Hello friend, today we are going to perform experiment number 7. The title of this experiment is limit test for arsenic. तर अब हमें पता है कि लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म की जाती है, टू डिटेक्ट और टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज़ और टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस, या हम कलर इंटेंसिटी से भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. हमें यहाँ पे कंपेयर करना है जो कलर इंटेंसिटी है या टर्बिडिटी है या ओपेलेसेंस है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. जो टेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे जो दिए जाएंगे उसको कंपेयर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट हमें परफॉर्म करनी है. तो इसके लिए यहाँ पे जो रिएक्शन प्रिंसिपल है मेन वो दिया गया है. जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक की, ये सेमी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक इम्प्योरिटीज थ्रू सैंपल ऑफ ड्रग. जो सैंपल है ड्रग का वो हमें डिजोल्व करना है स्टैनेटेड एसिड में, विच कन्वर्ट द आर्सेनिक इम्प्योरिटीज टू द आर्सेनियस एसिड और आर्सेनिक एसिड. ये जो यहाँ पे है सैंपल है उसको ड्रग सैंपल है उसको डिजोल्व करना है स्टैनेटेड एसिड के साथ. अगर वो आर्सेनिक इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट है तो वहाँ पे आर्सेनियस एसिड फॉर्म होगा. अगर पेंटावैलेंट आर्सेनिक है तो वहाँ पे आर्सेनिक एसिड फॉर्म होगा विच इज़ ऑफ पेंटावैलेंट. तो ये वैलेंसी पे डिपेंड रहता है कि आर्सेनिक इम्प्योरिटी जो है वो उसका वैलेंसी क्या है, ट्राइवैलेंट है या पेंटावैलेंट है. ट्राइवैलेंट आर्सेनिक है तो आर्सेनियस एसिड फॉर्म होगा, पेंटावैलेंट आर्सेनिक है तो आर्सेनिक एसिड फॉर्म होगा. सी द प्रपोजिशन 2. अब जो आर्सेनिक अगर आर्सेनियस एसिड फॉर्म होता है तो हमें नेक्स्ट रिएक्शन करनी है, बट नहीं फॉर्म हो रहा है, आर्सेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो वी हैव टू ऐड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसको ट्रीट करना है, दैट इज टैनस क्लोराइड. ठीक है, विच कन्वर्ट पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड इनटू द ट्राइवैलेंट आर्सेनियस एसिड. ठीक है, तो देन वी हैव टू जो आर्सेनियस एसिड फॉर्म हुआ है उसको हमें कन्वर्ट करना है आर्सेनियस हाइड्राइड के साथ. आर्सेनियस हाइड्राइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज आर्सिन गैस. ये कब फॉर्म होगा आर्सिन गैस या आर्सेनियस हाइड्राइड? जब ये जो आर्सेनियस एसिड है उसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तब ये आर्सिन गैस फॉर्म होगी. यहाँ पे जो आर्सेनिक गैस फॉर्म हुई है वो जो आर्सेनियस लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एसिड का जो अपैरेटस है उसमें जो ट्यूब है उससे पास होगा. ठीक है, देन वहाँ पे जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है उसके साथ वो रिएक्शन होगी उस गैस की. देन वहाँ पे ये येलो कलर का जो स्टेन है वो फॉर्म होगा. ठीक है, देन प्रपोजिशन 6. The stain produced by the test sample compared with that of standard arsenic solution. Limit test of arsenic is expressed as parts per million. जो हमें यहाँ पे कलर स्टेन कंपेयर करना है टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड के साथ. Here note is given. This is arsenic apparatus. See, this is arsenic apparatus. ठीक है, ये 100 ml का होता है. See, which is of बोरोसिलिकेट ग्लास. जो कौन से भी ग्लास है जो हम लैब में यूज़ करते हैं इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास. तो ये हमारा है आर्सेनिक apparatus. सी दिस इज ट्यूब. ये जो आर्सेनिक apparatus में ट्यूब है ये 20 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो इंटरनल डायमीटर होती है वो 5 mm की होती है. यहाँ पे देखिए ये ओराफाइस दिया है. ठीक है, होल जैसा है ओराफाइस और ये 20 सेंटीमीटर की है ट्यूब और डायमीटर होता है 5 mm. ये रबर बंग है. ठीक है, दिस इज द apparatus. वी हैव टू फिक्स लाइक दिस. ठीक है, इससे गैस पास होगी आर्सेन गैस और ये ऊपर का रबर बंग है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टेप वाइज प्रोसीजर. द ग्लास ट्यूब इज लाइटली पैक्ड विथ कॉटन वूल विच इज प्रीवियसली मॉइस्टन विथ लीड एसिटेट सॉल्यूशन. हमें कॉटन का ऊल लेना है, उसको मॉइस्ट करना है विथ लीड एसिटेट सॉल्यूशन के साथ.
a piece of mercury chloride paper is placed on the top of the lower rubber bung and other rubber bung is placed in such a manner that the boring of the two rubber bung meets to form ट्रू ट्यूब. ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रोसीजर दी गई है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म कर रहे हैं. दिस इज ऑब्जर्वेशन. अगर जो स्टेन है, कलर स्टेन, येलो कलर स्टेन, वो कम इंटेंस होगा, लेस होगा इंटेंस विथ स्टैंडर्ड, तो हमारा जो रिजल्ट है वो कॉम्प्लाइज होगा. अगर सेम है स्टैंडर्ड के साथ इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी टेस्ट सॉल्यूशन की, तो भी तभी कॉम्प्लाइज होगा. और अगर मोर होती है कलर इंटेंसिटी तो डज नॉट कॉम्प्लाई यहाँ पे आएगा रिजल्ट में. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकल. दिस इज आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, जिंक एंड सोडियम एसिटेट. और लीड, हमें ये जो कॉटन है ये लीड एसिडेट सॉल्यूशन में प्रीवियसली डीप करके रखना है. ओके, तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है. तो चलिए हम पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं. फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वी हैव टू फर्स्ट टेक 1 ml ऑफ आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ये जो है हम अभी, दिस इज़ द पिपेट ऑफ 1 ml. हमें यहाँ पे 1 ml लेना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. आता इथे आपण 1 ml आर्सेनिक स्टँडर्ड सोल्यूशन घेतलेलं आहे. नाउ वी आर गोइंग टू ॲड वॉटर अप टू 50 ml. नाउ वी आर ॲडिंग वॉटर अप टू 50 ml. शेक इट प्रॉपरली. देन ॲड 5 ml ऑफ पोटॅशियम आयोडाइड with pipette. मैंने यहाँ पे 5 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 10 ग्राम ऑफ जिंक टू दिस सॉल्यूशन. Immediately we have to assemble this apparatus. यहाँ पे हमें कॉटन प्लग जो है which is previously moist, हमें यहाँ पे अटैच करना है. तो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रखा है. ये असेंबली अभी सेट हो गई है. अभी जो अर्सिन गैस है वो अगर यहाँ से पास होगी, ठीक है, ये यहाँ पे हमने नीचे कॉटन प्लग रखा है विच इज़ प्रीवियसली मॉइस्चर इन आयोडीन सॉल्यूशन, सॉरी लीड एसिडेट सॉल्यूशन. एंड यहाँ पे हमने मर्क्यूरी पेपर लिया है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. ये रिएक्ट हो गया आर्सेन गैस विथ मर्क्यूरी क्लोराइड टू फॉर्म येलो स्टेन. दिस इज आवर स्टैंडर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टेस्ट सॉल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टेस्ट सॉल्यूशन. दिस इज 5 ग्राम ऑफ sodium acetate. In this we are going to add water to dissolve this sodium acetate. Now I am adding 50 ml of purified water, distilled water, to dissolve this sodium acetate. Now we are going to add 15 ml of standard hydrochloric acid. Now I am going to add potassium iodide solution of 5 ml. Then we have to add zinc. After adding zinc, immediately we have to assemble the apparatus. Okay, this is test solution. Assemble this apparatus. This is orifice. I am assembling this apparatus through which arsine gas is released. This is cotton.
which is previously immersed in lead acetate solution. After that we have to put this cotton bulb, rubber bulb, then we have to place this mercury chloride paper. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अर्सिन गैस रिलीज होगी वो टेस्ट ट्यूब से पास होके यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगी और वहाँ पे येलो कलर का स्टेन आएगा। तो हमें ये जो स्टैंडर्ड है इसके साथ इसका जो स्टेन आएगा, कलर इंटेंसिटी हमें कंपेयर करनी है। ठीक है, सी दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन विच येलो कलर स्टेन आर कमिंग। ठीक है, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड का है और ये जो है वो टेस्ट का है। तो सी द कलर इंटेंसिटी, ये जो स्टैंडर्ड की है वो मोर इंटेंस है और जो टेस्ट की है वो लेस इंटेंस है। तो ऑब्जर्वेशन में हमें लिखना है कि द स्टेन प्रोड्यूस इन सोडियम एसिटेट टेस्ट सैंपल, ये जो टेस्ट सैंपल है सोडियम एसिटेट का, इसमें जो कलर है वो लेस इंटेंस प्रोड्यूस हुआ है एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन ये ऐसे रहेगा, लेस इंटेंस और लेस स्टेन प्रोड्यूस होगा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, और रिजल्ट में होगा द गिवन सैंपल ऑफ सोडियम एसिटेट कॉम्प्लाइज द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, दिस इज आवर लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक।